बेसिक जनरल मैथ फॉर ऑल एग्जाम्स, टॉपिक पार्टनरशिप, पार्ट 1। ये पार्टनरशिप की पहली वीडियो है। तो देखो, ये क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी ने किस रेशो में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसका हमको निकालना है, उनका शेयर। तो देखो, जो ए है, शेयर ऑफ जो ए का है वो कितना है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर ऑफ ए रेशो शेयर ऑफ बी का जो होगा, जो उनकी कैपिटल की रेशो है वही होगी 25,000 रेशो 40,000। इनको हम सोल्व करेंगे। तो हम इनको सोल्व करने के लिए ऐसे इनको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 25,000 ऊपर और ये 40,000 हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो ये कट जाएंगी और यहाँ पर जो नीचे बचेगा 40, ऊपर 25 है, ये 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 8 40, यानी ये हो गया 5:8। तो ए का और बी का जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है वो है, जो उसकी रेशो आई है वो 5:8 आ गई। दूसरा है, ए एंड बी एंड सी started a business by investing of ₹28,000, 35,000 and 14,000 respectively. At the end of the year, they got a total profit of ₹5,225. Find the A share. ए, बी और सी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो दी है, जो कैपिटल उन्होंने लगाई है, ए ने 28,000 लगाई है, बी ने 35,000 और सी ने लगाई है 14,000। तो अब उनका हमका जो प्रॉफिट है टोटल, वो जो प्रॉफिट बढ़ता है उनका, वो उसी रेशो में बढ़ता है जिस रेशो में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर की है। तो आंसर 2। तो पहले हम उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी हम रेशो निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट रेशो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ ए, बी एंड सी। तीनों की इन्वेस्टमेंट रेशो जो होगी वो होगी 28,000 रेशो 35,000 रेशो 14,000। अब हम देखेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में इसकी 3 जीरो इनकी काट देंगे, तो ये आ जाएगा 28 रेशो 35 रेशो 14 आ गया। अब ये 7 से कट रहा है, 7 4 द 28, 7 5 द 35 और 7 2 द 14। तो ये रेशो आ गई 4 रेशो 5 और रेशो 2। इस रेशो में आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट। तो जिस रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है उसी रेशो में ही ये प्रॉफिट बटेगा। तो हमसे पूछा ए का शेयर कितना होगा। तो ए का जो शेयर है, ए शेयर आएगा इज इक्वल टू, तो हम इनकी जो रेशो है हम इसको टोटल को प्लस करेंगे, 4 + 5 + 2, तो ये आ जाएगा 11। तो ए का जो हम शेयर निकालेंगे, तो ए में है, ए की जो रेशो है, ए जो रेशो आई है ए में, इसमें जो रेशो आई है ए की वो 4 है। तो हम इसको 4 अब अपन में जो टोटल है उसका रेशो का हम उसको लिखेंगे और इनटू में जो प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये काट देंगे इसको। ये जाएगा 4 से, फिर 7 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, ये काट दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 1,900 ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ये आंसर आया 1,900 आ गया, जो प्रॉफिट ए को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप में एंटर करते हैं बिजनेस में। तो ए कंट्रीब्यूट ₹5,000 एंड 8 मंथ के लिए, एंड बी जो है 6,000 फॉर 5 मंथ। तो बिजनेस में ए जो लगाता है वो 5,000 रुपये लगाता है 8 महीने के लिए, और बी जो लगाता है वो 6,000 रुपये लगाता है 5 महीने के लिए। तो फाइंड द ए शेयर्स इन ए टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹8,400। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसी इनमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, ये पूरे ईयर का ही था, यानी सेम टाइम के लिए इन्होंने किए हैं, लेकिन वहाँ पर उनका टाइम अलग अलग है।
तो यहाँ पर टाइम भी देखते हैं कि किसने जो है कितने टाइम के लिए किया है। तो पहले हम उनका जो इन्वेस्टमेंट्स रेशो है पहले हम उनकी वो निकालेंगे। तो आंसर 3 रेशो निकालेंगे पहले, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इन्वेस्टमेंट रेशो कितनी है। तो ये कैसे निकलेगी, ये 5000 रुपीज़ लगाए हैं ए ने 8 महीने के लिए, इंटू में 8 लगाएं, फिर रेशो ये बी ने लगाए हैं 6000 और वो 5 महीने के लिए है, इंटू में 5 लगाएं। अब इनकी रेशो निकल आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करके रेशो इनकी निकलेगी। तो देखो इसमें 3 जीरो से ये 3 जीरो ये कट गई, तो यहाँ पर आया ये 5 इंटू में 8 और ये आया 6 इंटू में 5। तो यहाँ से ये 5 भी कट गया, ये रह गया 8 रेशो 6। अब ये 2 से कट रहा है, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, यानी ये हो गया 4 रेशो 3, 4 रेशो 3 आ गया। तो अब हम इनका टोटल करते हैं रेशो का, 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। जो टोटल आया रेशो का वो आया 7। हमें यहाँ पर ए का शेयर निकालना है, प्रॉफिट में उसका कितना शेयर है। तो एज प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा ए का जो शेयर है और बी का जो शेयर है उनकी रेशो 4:3 है। तो ए का जो पार्ट है उसमें 4 है, तो यहाँ पर 4/7 लिखेंगे और इनटू में जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 8400। अब इसको हम काट देंगे, ये सिंप्लीफाई करके आएगा 4800। तो इतने रुपए हो गए जो ए को प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट करेंगे।